नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 15 फरवरी 2025 के दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के बारे में। चलिए देखते हैं इस इम्पोर्टेंट इलेक्शन के सभी एस्पेक्ट्स को डिटेल में। पार्टी ने 2013, 2015 और 2020 में दिल्ली चुनाव जीतकर रिमार्केबल सक्सेस हासिल की। इसके बाद 2022 में पंजाब में ऐतिहासिक जीत हासिल की। दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा में महत्वपूर्ण वोट शेयर हासिल करने के बाद आपने 2023 में नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल किया। हालांकि 2024 में केजरीवाल की गिरफ्तारी और लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन सहित चुनावी असफलताओं के साथ कई चुनौतियां आईं। इन बाधाओं के बावजूद आप दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है और 2025 की शुरुआत में महत्वपूर्ण दिल्ली विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। तो अब हम बात करते हैं दिल्ली इलेक्शंस के मेजर इश्यूज के बारे में। नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार ने एक नई लिकर पॉलिसी लॉन्च की। इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को लिकर बिजनेस में एंट्री दी। दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किया गया। प्राइवेट वेंडर्स को प्राइसेस सेट करने की फ्रीडम दी गई। रेवेन्यू में गवर्नमेंट को 27% का इंक्रीज हुआ, जिसे गवर्नमेंट को 8,900 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब जुलाई 2022 में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने कुछ गंभीर आरोप लगाए। 140 करोड़ का लाइसेंस फीस वेवर अवैध तरीके से दिया गया। रूल्स को बायपास करके पॉलिसी में चेंजेस किए गए। सीबीआई और ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया। संजय सिंह को ईडी ने अरेस्ट किया। अरविंद केजरीवाल को मार्च 2024 में अरेस्ट किया गया। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दी। इस केस में अभी तक के डेवलपमेंट्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ईडी को केजरीवाल के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की परमिशन दे दी है। पॉलिसी को विथड्रॉ कर दिया गया है। गवर्नमेंट रन शॉप्स फिर से ऑपरेट कर रही हैं। केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। अब हम बात करते हैं शीश महल कंट्रोवर्सी के बारे में। दोस्तों, पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस रेनोवेशन पर लगभग 45 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। इसमें से 10 करोड़ सिर्फ इंटीरियर डेकोरेशन पर खर्चे गए, 5 करोड़ मार्बल फ्लोरिंग के लिए लगाए गए, 1 करोड़ सिर्फ कर्टन्स पर खर्चे गए और एक टीवी सेट जो 27 लाख का है, वो भी इंस्टॉल किया गया। अब सवाल यह उठता है कि इतना पैसा क्यों और कैसे खर्च किया गया। और इन्हीं कुछ हाई प्रोफाइल केसेस को देखते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी को करप्शन लैब बुला रही है। दिल्ली में लगभग 500 किलोमीटर से ज्यादा रोड्स टोटली डैमेज्ड कंडीशन में हैं, जिनमें से अभी भी 50% रिपेयर नहीं हुए हैं और यही ब्रोकन रोड्स डस्ट पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स बन चुके हैं। दिल्ली के 2 एक्सपेरिमेंटल स्मॉग टावर्स टोटली फेल हो चुके हैं। कनॉट प्लेस का 25 करोड़ का स्मॉग टावर सिर्फ 100 मीटर रेडियस में 17% पॉल्यूशन कम कर पाता है। डीपीसीसी ने एनजीटी को बताया कि ये टावर्स प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं हैं। पूरे दिल्ली के लिए 47,000 टावर्स चाहिए होंगे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इलीगल इंक्रोचमेंट भी एक बड़ी समस्या बन गई है। एलजीवी के सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को इलीगल इमिग्रेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च करने को कहा है। गवर्नमेंट लैंड पर इलीगल कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। फेक डॉक्यूमेंट से आधार और वोटर आईडी बनवाने के केसेस सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेसेस पर अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन को बर्न किया है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के पोल्यूशन क्राइसिस के बारे में। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हर साल जानलेवा लेवल पर चला जाता है, जो कि एक गहन चिंता का विषय है। ये प्रॉब्लम्स न सिर्फ दिल्ली के डेवलपमेंट को रोक रही हैं, बल्कि पब्लिक हेल्थ के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। दिल्ली का वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस। दिल्ली में हर दिन 12,000 टन वेस्ट जनरेट होता है। इसमें से सिर्फ 4,300 टन लैंडफिल साइट्स पर जाता है और उसमें से भी सिर्फ 60% वेस्ट ही प्रोसेस हो पाता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
दिल्ली वाटर क्राइसिस। दिल्ली में पानी की समस्या भी एक मेन इशू है। दिल्ली का पानी भी उसकी हवा की तरह पोल्यूटेड है। समर्स में दिल्ली को हर साल वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। इलीगल बोरवेल्स और टैंकर माफिया का ऑपरेशन एक मेजर इशू है जो इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को डिसरप्ट करता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट के बिना यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। पुअर हाइजीन और सैनिटेशन की वजह से इलनेसेस बढ़ रही हैं, जो हेल्थ केयर कॉस्ट्स को इंक्रीज कर रही हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट के बिना यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो ये थे दिल्ली के कुछ सबसे बड़े इलेक्शन के हॉट टॉपिक्स, जिन पर अब की बार इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।